हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ लखनवी गर्ल रुचि के लिए। तो इतनी घटिया औरतें, इंटरनेट को मतलब पूरा जंजाल बना के रख दिया उसने। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म पूरा ख़राब करके रख दिया है, माहौल ही पूरा ख़राब करके रख दिया है। उसका जो व्लॉग्स है ना, घर में देख लो तो अशांति बढ़ जाएगी उसके व्लॉग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो उसने बोला कि उसका जो हस्बैंड है कोई काम नहीं करता। भाई साहब का काम तुम्हें ही ने छुड़वाया है ना रुचि, वो तो खुद नहीं छोड़े हैं उसको। वो तो आईटी में जॉब करते थे पहले। मैंने काफ़ी सारे तुम्हारे पुराने व्लॉग्स देखे, तो भाई साहब तो आईटी में जॉब करते थे, तुमने छुड़वाया ना उनका जॉब। उन्होंने तो खुद से नहीं छोड़ा। तुमने बोला कि बिज़नेस करना है एक साथ। सबका बिज़नेस का माइंड नहीं होता है, सबको नहीं करना होता है बिज़नेस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरे ही हस्बैंड को बिज़नेस नहीं करना होता है, उनको सिर्फ जॉब ही करना है, उनको वही पता है। तो मैं उनको कभी भी फोर्स नहीं करूँगी। मैं कितना भी कमा लूँ, मैं उनको कभी फोर्स नहीं करूँगी तुम घर में रहो बच्चे को संभालो। तुमने ये भी बोला कि बच्चे को संभालने में है क्या, सिर्फ पॉटी साफ़ कर दिया, टॉयलेट साफ़ कर दिया। नहीं, बच्चा संभालना इतना आसान काम नहीं है। मेरी माँ एक्सपायर हो गई है ना 11 साल पहले, मुझे पता है। मैंने अकेले बच्चे को पाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तभी बाहर रहते थे, अब्रॉड में रहते थे। तो मुझे पता है बच्चे को अकेले मैंने संभाला है। कितना परेशानी मिलता है बच्चे को संभालने में। नहाने तक का, खाने तक का, टॉयलेट जाने तक का वक्त नहीं मिलता है जब बच्चा छोटा होता है। तुम्हारे पति ने पूरा तुमको सपोर्ट दिया, फिर भी वो खराब। अभी आते हैं ससुर जी। बूढ़े इंसान के बारे में इतनी घटिया घटिया बात करने में शर्म नहीं आती है। उनका प्राइवेट मोबाइल है ना, कुछ भी देखें, उनकी मर्ज़ी। तुम कौन होती हो? बीच ऑफ प्राइवेसी पता है क्या होता है? तुम जाके झांक के देखते हो उन्होंने अपने मोबाइल में क्या डाउनलोड करके रखा है, क्या देख रहे हैं वो। मेरे घर में भी ससुर जी हैं, मेरे भी फादर हैं, हम लोग तो नहीं जाके देखते वो लोग क्या देख रहे हैं अपने मोबाइल में। तुम सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कर रही हो ना, बीएफ देखा उनने, ये बोला ना तुमने। तो उनकी मर्ज़ी, वो कुछ भी देखे, तुमको क्या? तुम जब नंगी होकर घर में घूमती हो तब कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। कुछ भी पहन के घूमती हो तुम। निक्कर, छोटी छोटी निक्कर पहन के तुमने घूम लिया ससुर जी के सामने। स्लीवलेस टॉप्स पहन के तुमने घूम लिया। हमारे घर में भी तो बड़े बुजुर्ग हैं ना, हम लोग तो नहीं घूमते ऐसे कपड़े में उनके सामने। अभी मैं बेंगलुरु में हूँ तब भी वो लोग वहाँ पर हैं, तब भी जब मैं उनसे बात करती हूँ ना, तो घूंघट नहीं डालते हमारे यहाँ कोई भी, मगर अच्छे से कपड़े पहन के शालीनता से बात करते हैं हम लोग उनसे। वैसे ही छोटे छोटे कपड़े पहन के नहीं जाते हैं। तब तुम्हारी इज्जत का क्या हुआ था रुचि? तब तुमको याद नहीं आया कि तुम्हारा इज्जत जाने वाला है? सब चीज़ में झूठ बोला तुमने, सब चीज़ों का प्राइस बढ़ा बढ़ा के बोला। पहले तुमने बोला केदारनाथ जाते आते तुमको 80,000 रुपये खर्चा हो गया है। सीरियसली रुचि? फॉरेन में है क्या केदारनाथ? वीज़ा लगता है? और जा दूँ? हाँ हाँ, जा दे। तो फॉरेन में है क्या केदारनाथ? वीज़ा लगता है, पासपोर्ट लगता है वहाँ पर जाने के लिए। मालदीव तो नहीं है कैसे 80,000 रुपये खर्चा हो गया? झूठ बोल रही हो। नहीं होता केदारनाथ जाते आते। मेरी फ्रेंड गई थी ना कुछ दिन पहले, 35,000 रुपीज़। 3 जन गए, उसके भाई, उसके हस्बैंड, वो उसका भाई, 3 जन गए थे, फिर भी 35,000 खर्चा आया केदारनाथ जाते आते। तुम लोग तो फ्लाइट में भी नहीं गए थे, तो कैसे बोल सकते हो 80,000 रुपये खर्चा आ गया केदारनाथ जाते आते? फिर तुमने बोला 75 लाख का बंगला है तुम्हारा। सीरियसली? रहती तो गाँव में हो। जिस जगह में तुम रहते हो ना, लखनऊ का प्रॉपर सिटी नहीं है। आस पड़ोस में तुमने जो लोकेलिटी दिखाई है ना, उससे लगता है कि लखनऊ का बहुत ही इंटीरियर एरिया है। और वहाँ पर प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर मेरे भी जान पहचान के काफ़ी सारे लोग हैं। वहाँ पर लिटरली 30 से 40 लाख रुपए में रो हाउसेस मिलता है। कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं बना दिया, और वो भी साइड वाला रो तुमने नहीं लिया, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तुमने मिडिल रो लिया। 75 लाख रुपये मामूली बात नहीं होती है। हम लोग प्रॉपर सिटी में रहते हैं बेंगलुरु में, यहाँ पर भी 75 लाख रुपये खर्चा होता है तभी जब प्लॉट खरीद कर घर बनाते हैं। तुमने प्लॉट खरीदा, मैंने नहीं बोला कि तुमने प्लॉट नहीं खरीदा, मगर तुम्हारा जो घर है ना उसमें 75 लाख रुपये खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर प्लॉट बहुत ज़्यादा सस्ता है। दूसरी चीज़ ये, तुमने ये भी बोला कि तुम्हारे ऑपरेशन में 80,000 रुपये गया। कुछ ही दिन पहले ना मेरे एक भाई साहब है, पुलिस में जॉब करते हैं, उनकी मम्मी का भी सेम ऑपरेशन हुआ। 23,000 रुपये खर्चा आया। नर्सिंग होम में ही हुआ, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ। तो 23,000 रुपये खर्चा आया, तुम्हारा 80,000 रुपये हो गया। कोई अपोलो या कोई बड़े नर्सिंग होम ने तुम्हें करवाया नहीं है ऑपरेशन। बहुत ही मामूली सा स्मॉल एक नर्सिंग होम में तुमने ऑपरेशन करवाया है, तो कहाँ से 80,000 रुपये खर्चा हो गया रुचि? कौन से डॉक्टर से करवा लिया तुमने ऑपरेशन? तीसरी चीज़, चलो मान लिया तुमने घर चला लिया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मर्द भी घर चलाते हैं, 10 बात तो वो लोग नहीं बोलते,
नहीं जताते कि मैं घर चला रहा हूँ, मेरी बीवी तो घर में बैठ के खा रही है, बच्चे संभालने में क्या है, एक सब्जी तो छौंक देने में उसको क्या तकलीफ़ हो गया, नहीं बोलते। मेरे ससुर जी जो है ना, वो इनकम टैक्स में जॉब करते थे, उन्हें सारी प्रॉपर्टी मेरे मदर इन लॉ के नाम पे करवा रखा है, और कभी ज़िंदगी में उन्होंने नहीं सुनाया कि तुम तो जॉब नहीं करती हो, तुम तो ये नहीं करती हो, तुम तो वो नहीं करती हो। मेरी मदर इन लॉ जॉब करती थी, उनके हेल्थ इशू के लिए उन्होंने भी जॉब छोड़ दी है, स्कूल टीचर थी वो, उनके हेल्थ इशू के लिए उन्होंने भी जॉब छोड़ दी है। अभी करीब करीब 10-12 साल हो गया है स्कूल जॉब छोड़े हुए। मेरे फादर इन लॉ ने तो कभी नहीं सुनाया कि तुम तो जॉब छोड़ दी हो, तुमने तो कभी कुछ कमाया नहीं, तुमने तो ये नहीं किया, तुमने तो घर नहीं बनाया, मैंने अपना घर तुम्हारे नाम पे किया। वो भी iPhone 11 यूज़ करती है। और मेरे फादर इन लॉ जो कि खुद एक ऑफिसर रैंक पे रहते हुए, उन्होंने सिर्फ 30,000 का सैमसंग का फ़ोन खरीदा है। जैसे मैं भी छोटा सा सैमसंग का फ़ोन ही यूज़ करती हूँ। तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। क्या दुखड़ा सुनाने आ जाती हो रोज़ रोज़ मुंह उठा के। बच्चे को तुम देखती नहीं हो, उसका पूरा भविष्य खराब करके रख दिया है तुमने। तुमको घूमना है, फिरना है, सब कुछ करना है, उसको पढ़ाना नहीं है। प्रमोशन नहीं मिला बच्चे को, मुझे तकलीफ़ होती है तुम्हारे बच्चे को देख के। स्पीच थेरेपी दिलवा सकते थे, नहीं दिलवाया। मेरे बच्चे से थोड़ा सा बड़ा है तुम्हारा बेटा, तो उस बच्चे को तुमको ये नहीं लगा, तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चली गई। माय गॉड, दिल्ली में एम्स है ना, वहाँ पर जा सकती थी, अच्छे से न्यूरोसर्जन को दिखा सकती थी। तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर, आजकल कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाते भी हैं, और वो भी ये जानते हुए कि सितंबर मंथ में वो डॉक्टर पकड़ा गया था, और तुम चली गई वहाँ पे क्योंकि व्यूज़ बटोरना था तुमको। बच्चे को डॉक्टर के दिखवाना नहीं था तुमको, व्यूज़ बटोरना था। तुम जा सकती थी नहीं एम्स में, अपॉइंटमेंट ले सकती थी अच्छे से न्यूरोसर्जन का। और लखनऊ भी वैसे बहुत ख़राब जगह तो नहीं है, काफ़ी सारे अच्छे न्यूरोसर्जन वहाँ भी है। तुमने क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया तुमने? स्पीच थेरेपी करवा सकती थी बच्चे का, उसका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, छोटा सा बच्चा है, अभी से अगर उसको थेरेपीज करवाओगी तो वो ठीक हो जाएगा। उसको वो लोग ठीक हो जाते हैं, माइनर ऑटिज्म वगैरह सब कुछ ठीक हो जाता है, मगर तुमको करवाना नहीं है। व्यूज़ बटोरने के लिए तुमको क्या करना है, व्यूज़ के लिए तुमको उसको एक ऐसी जगह पे लेकर जाना है जहाँ पर फ्रॉड और हॉक्स डॉक्टर बैठे हुए हैं, तुमको वहाँ पर लेकर जाना है। आयुर्वेदिक डॉक्टर, MBBS सर्टिफिकेट के बिना कोई इंसान डॉक्टर नहीं हो जाता। ये आयुर्वेदिक होम्योपैथिक जो है ना, ये लोग डॉक्टर नहीं होते, ये सारे हॉक्स और ठग होते हैं। मुझे अगर मेरे बच्चे को तकलीफ़ हुआ ना, कोई भी, भगवान ना करे कोई भी तकलीफ़ हुआ, तो मैं उसको अच्छे से अच्छे MBBS MD डॉक्टर्स MS डॉक्टर्स को दिखाती हूँ। पता करो जाके, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मगर तुमको पैसा नहीं खर्च करना है, तुमको सिर्फ व्यूज़ बटोरने हैं बच्चे के नाम से। तकलीफ़ देखिए छोटे से बच्चे का, तुम माँ हो ना, उसके लिए मुझे ज़्यादा हमदर्दी है, और कम से कम तुम्हारे जैसे तो नहीं हूँ मैं। तुमने बोला था ना, भाड़ में जाए तुम्हारा बेटा, भाड़ में जाए तुम्हारा बेटा, मेरे बेटे को तुमने ये बोला था एक वीडियो में। तो भाड़ में जाए तुम्हारा बेटा, तुम जैसे वाहियात औरत बोल सकते हो, हम जैसे लोग ना किसी के बच्चे का बुरा नहीं सोचते हैं। दूसरी चीज़ ये, पति के खिलाफ बोल रही हो, पति के खिलाफ बोल रही हो, सबका घर तुम चलाती हो क्या? तुमने बोला ये तो सरकारी, मेरा इनकम तो सरकारी पैसा है, सबका घर चलता है। किसका घर चलाया है तुमने? ननद का घर चलवाया है? कितना पैसा भेजते हो महीने में? जेठ जेठानी का घर चलाया है, ससुर जी का घर चलाया है, क्या किया है तुमने? तुमको सिर्फ उनसे पैसे लूटना है। 2.5 लाख रुपए तुम्हारे जेठ जी ने लिया, तो तुमको वो लेना है उनसे, इसीलिए तुमको ये तकलीफ़ हो रही है। 2.5 लाख रुपए तुमको अपने जेठ जेठानी को जितना मिला है उससे ज़्यादा पैसा तुमको लेना है, बंटवारा करना है, जायदाद का हिस्सा लेना है। इसीलिए आज वो इंसान बुरा हो गया। आज तक वो इंसान देवता था, अभी वो इंसान रावण बन गया है, अभी उसका कैरेक्टर ख़राब हो गया है। खुद क्या कपड़े पहन के घूमती हो रुचि? देखो, ससुर जी के सामने ये सब हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग क्या, इंडिया में कोई भी औरतें, कोई भी लड़की अपने पिता के सामने, अपने ससुर के सामने ऐसे वाहियात कपड़े पहनना सोच भी नहीं सकती। समझ जाओ रुचि, झूठे और मक्कारी करने का भी हद होता है। और जो FIR का कागज़ तुमने दिखाया ना, उससे झूठा तो कुछ हो नहीं सकता। बच्चे के स्कूल के कॉपी में FIR लिखा है, A4 साइज़ का पेपर लगता है, A4 साइज़ के पेपर में FIR लिखते हैं लोग। झूठ बोलना बंद कर दो रुचि,
ऐसे व्यू नहीं बढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बढ़ गया है ना, 7 दिन बाद वो भी व्यू कम हो जाएगा तुम्हारा। चलो गुड बाय।